दोस्तों नमस्कार। दोस्तों नमस्कार। क्या आप सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं ऑडिबल हूं आप लोगों को? है तो प्लीज कमेंट करेंगे। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। यस, शिवशंकर सर आइए, मनोज सर वेलकम। क्या बात है। कृष्ण गोपाल सर वेलकम। 2 मिनट रुक जाते हैं, लोगों को आने देते हैं। बहुत बढ़िया। दोस्तों मैं अनूप गुप्ता और हमारी वाइफ अमृता गुप्ता आज आप लोगों के सामने फेसबुक पे लाइव बातचीत करने आए हैं। अपनी स्टोरी, अपने अनुभव शेयर करने आए हैं। बहुत दिनों से हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर आप बिजनेस की बहुत सारी बातें करते हैं, एक बार हम आपकी लाइफ स्टोरी जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कैसे ये परिवर्तन आया, किस तरीके से आपने सफलता पाई और कैसे कैसे ये सीढ़ियां आप बढ़े। अपने अनुभवों को शेयर कीजिए। तो आज हमने इसी बात पे सोचा कि चलिए आज आपको अपनी स्टोरी सुनाते हैं। अ, दोस्तों मैंने अपनी लाइफ शुरू की थी। मैं एक मिडिल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था और हमारे यहाँ एक बहुत कंटेजियस रोग लगा हुआ था जॉब करने का, क्योंकि ज्यादातर लोग जॉब मेंटेलिटी के थे। और जॉब मेंटेलिटी के लोगों में क्या चीजें होती है, वो मीडियोकर क्लास वाली सोच थी और वही चीज हमारे अंदर भी डेवलप हुई और मैं भी वही करने लगा। मैं सीख करने लगा कि मुझे भी एक अच्छी जॉब करनी है और मैंने जॉब किया भी। और लेकिन जॉब करने के दौरान हमने एक ही चीज का अनुभव किया कि अ, हमेशा क्राइसिस बनी रहती है, हमेशा गर्दन पे तलवार लटकती रहती है। तो उसी दौरान थैंक गॉड हमें एक ऐसे अच्छे व्यक्ति का मिलने का मौका मिला जो बाई प्रोफेशन एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने हमें बताया कि लाइफ में बैलेंसिंग कितनी जरूरी है। और पैसे के हिसाब से अगर देखा जाए तो लोग 4 तरीके से पैसे बनाते हैं और ये 4 तरीके के लोग एक होते हैं जो जॉब करते हैं, जिन जहां पे एक ही फॉर्मूला काम करता है, टाइम इज इक्वल टू मनी। अगर आप टाइम दोगे अपने काम पे तो आपको पैसे आएंगे। अगर आप टाइम नहीं दोगे, वेलकम माला मैम, रवि सर, नवनीत सर वेलकम। तो अगर आप पैसे कमाने के लिए जब आप समय दोगे तो आपको पैसे आएंगे, अगर आप समय नहीं दोगे तो आपको पैसे नहीं आएंगे। दूसरी चीज होती है कि प्रोफेशनल्स, वहां पे सेल्फ एम्प्लॉयड, जो खुद के रोजगार करते हैं, जिनके पास अपनी शॉप्स होती है, जिनके पास अपनी फैक्ट्रीज होती है ना। वो लोग खुद का जब शटर उठाते हैं तो इनकम आती है, जब शटर नहीं उठाते हैं तो इनकम नहीं आती। इवन प्रोफेशनल भी इसी में आते हैं कि जो जैसे सपोज एक डॉक्टर है, अगर उसको ऑपरेशन करना है कुछ दिनों के लिए, अगर वो छुट्टी पे चला गया या कहीं घूमने चला गया तो उसके बदले में कोई और ऑपरेशन नहीं कर सकता। तो ये एक चीज थी। और तीसरा ऑप्शन होता है बिजनेसमैन, जहां पे लोग बड़े बड़े बिजनेसेस लगाते हैं और वो काम नहीं करते, वो दिन भर घूमते रहते हैं, वो दिन भर मतलब उनकी व्यस्तता बहुत कम होती है लेकिन वो पैसे बनाते हैं। और चौथे होते हैं इन्वेस्टर। तो जब उन्होंने ये बात मुझे समझाई तब मुझे समझ में आया कि इस जॉब करने से हमारे दिन में बहुत बड़ा चेंज नहीं आने वाला है। मैं बचपन से दोस्तों बहुत बड़ा ड्रीमर था और सपने बहुत बहुत बड़े बड़े थे, क्योंकि यश चोपड़ा की फिल्म देख देख के बड़े हुए थे। वहां पे जब भी घूमने की बात आती थी तो हमेशा मुंह से निकलता था स्विट्जरलैंड। क्यों? क्योंकि यश चोपड़ा ने स्विट्जरलैंड इतनी बार घुमाया है, हमारे दिलों में बसा दिया। लेकिन हालात ये होते हैं, सच्चाई ये होती है कि जब हमें घूमने की बारी आती है तो हम अपने किसी लोकल नियरेस्ट हिल स्टेशन पे जाते हैं या वैष्णो देवी जाते हैं या नैनीताल और यहाँ जाते हैं, लेकिन सोचते सोचते स्विट्जरलैंड की है। क्यों? क्योंकि कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ जी रहे। तो यही चीज
उस थैंक्स टू दैट साइंटिस्ट कपल, उन्होंने हमें ये बताया और हमारी लाइफ में तब से एक बहुत बड़ा चेंज आया। मैंने उस वक्त नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को स्टार्ट किया। एक अच्छी कंपनी थी और बैकग्राउंड उसका अमेरिकन था, लेकिन हमने तो एक चीज सीखा। वहां जाने के बाद हमने सीखने की कोशिश की, क्योंकि दोस्त, हर जगह आप जब तक सीखोगे नहीं तब तक आप आगे बढ़ोगे नहीं। और यही काम हुआ वहां पे। सफलता तो बहुत ज्यादा नहीं पाई, थोड़ी बहुत कह सकते हैं, लेकिन सीखा बहुत कुछ। और लेकिन पैसे नहीं बना पाए। मन में एक उत्साह, कुलबुलाहट सी अंदर से दबी पड़ी थी। ये करने सपने बहुत बड़े बड़े हैं। मुझे बताया गया था कि आप अपने ड्रीम लिस्ट बनाओ, लिखो। तो बहुत सारे ड्रीम्स को लिखा। लिखने के बाद वो जब पूरे नहीं हो पा रहे थे तो अंदर से एक छटपटाहट सी थी। तब हमने अपनी लाइफ में थोड़ा सा एक चेंज किया। रिच डैड पुअर डैड की तरह सोचा कि रॉबर्ट कियोसाकी की फॉर्मूले के अनुसार हमने कुछ और ऑप्शंस अपनी लाइफ में ऐड करने की कोशिश की। फिर हमने बिजनेस में अपने हाथ आजमाए और रियल एस्टेट इंडस्ट्री में घुसा। वहां भी अच्छा खासा मेहनत कर रहा था। लेकिन क्या हुआ, इस पूरे घटनाक्रम में एक चीज दिमाग में आई कि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ज्यादा पैसे नहीं है। रियलिटी बता रहा हूं दोस्तों, सब कुछ बहुत बढ़िया, ऑरा बहुत बढ़िया, एटमॉस्फेयर बहुत बढ़िया, टीचिंग ट्रेनिंग बहुत अच्छी, माहौल बहुत अच्छा, लोग बहुत अच्छे, कंपनी भी बहुत अच्छी, प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे, लेकिन पैसे नहीं बनाते। ये बैक ऑफ द माइंड ये स्टोरी जम गई थी कि ये पैसा नहीं आता, बाकी सब कुछ आता है, सिर्फ खोखले वादे हैं और कुछ नहीं। लेकिन भैया, भूखे भजन ना होए गोपाला वाला पैटर्न, कि भैया पेट भरा होगा तभी भजन गाने में मजा आएगा। अगर पेट भरा नहीं है तो भजन कोई नहीं गा सकता। और यही सोच करके बिल्कुल जयराम जी की कर चुका था कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से बिल्कुल दूर हो गया था। लेकिन हमारे एक फैमिली फ्रेंड हैं जो बहुत 15-20 सालों से हमारे मित्र थे, और उन्होंने बीच में 2015 की बात है, मिड 2015 की बात है, उन्होंने हमको नॉक करना शुरू किया बार 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 बार। और बार बार एक ही बात बोलते थे कि सर एक बार बैठ के समझिए, भैया एक बार बैठ के समझिए। लेकिन मेरे मन में अंदर से बैठा हुआ था कि समझने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि एंड क्या है मैं वो देख चुका था। तो बिल्कुल बैठना नहीं चाहता था दोस्तों। 8 महीने तक वो प्रयासरत थे और मैं बार बार मना कर रहा था। लेकिन वो बोलते हैं कि मैन प्रोपोजेज गॉड डिस्पोजेज। तो वही हुआ हमारे साथ। एक दिन ऊपर वाले ने चाहा और हमारी घंटी बजी। वो एक अलग घटनाक्रम है, किसी दिन और शेयर करूंगा। तो मजबूरन हमें बैठना पड़ा और चीजों को देखना पड़ा। लेकिन जब मैंने देखा तो हमारी आंखें खुली की खुली रह गई कि ये क्या चीज है। मैं सोच कुछ और रहा था, ये निकला कुछ और। एक्चुअली वो बड़ी अच्छी एक कहावत है कि द मोर यू विल ग्रो, द मोर यू विल कम टू नो हाउ लिटिल यू नो। तो जब आप इस पैटर्न पे देखना शुरू करते हो, चीजों को समझना शुरू करते हो, तब आपको आइडिया लगता है कि अरे चीजें तो बहुत सारी चीजें डिफरेंट है जो हम नहीं जानते। और दोस्तों यही हुआ हमारे साथ भी। वो और कोई शख्स, हमारे फैमिली फ्रेंड दूसरे कोई और नहीं थे, हमारे स्पॉन्सर, इस बिजनेस में हमारे को लाने वाले भगवान और माता पिता के अलावा जो इस धरती पे सबसे अच्छे जो मेरे लिए वेल विशर थे, उनका नाम राजेश गुप्ता एंड मनीषा कंचन। आज मैं आपको बताऊं, इन दोनों का मैं इतना शुक्रगुजार हूं, क्योंकि हमारी लाइफ में जो कुछ भी चेंजेस आया वो सारा का सारा कुछ क्रेडिट इन्हीं दोनों को जाता है। और आपसे और मैं बातचीत करूंगा, लेकिन तब तक चाहता हूं कि हमारी ब्यूटीफुल वाइफ अमृता आपसे बात करें, द रियल जीवीडी। ये अपनी स्टोरी बताएंगे। अमृता, बैक टू। थैंक यू। गुड मोदिकर मॉर्निंग फ्रेंड्स। बहुत अच्छा लग रहा है लाइव आज आकर। आज मुझे मोदिकर से ये भी सीखने को मिला कि मैं लाइव सेशन कर सकती हूँ। अपने एक और पावर का अंदाजा हो रहा है मुझे, और बहुत अच्छा लग रहा है। जब हमने इस बिजनेस को किया तो हमें खुद भी अंदाजा नहीं था कि हम इस बिजनेस से क्या कुछ पालेंगे। बीइंग अ वुमन, आप जब भी सपने देखते हैं तो हमेशा सपनों को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। और कहीं बात आती है कि अगर पढ़ना है तो पैसों की कमी होती है, कहीं बात आज़ादी नहीं मिलने की होती है, और कहीं बात होती है कि आपकी शादी हो गई तो फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही। लेकिन थैंक्स टू गॉड कि हमें मोदीकर जैसी अपॉर्चुनिटी मिली, जिसने न सिर्फ मेरे सपनों को पूरा किया बल्कि मुझे इस काबिल बनाया कि मैं उन सब लोगों के सपने पूरे करने में उनका सहयोग कर सकूं जो हमारे साथ आए और जिन्होंने हम पे विश्वास किया। तो मैं पहले तो थैंक्स कहना चाहूंगी अपने अपलाइन मिस्टर राजेश गुप्ता एंड मनीषा कंचन मैम को, जिनकी वजह से हम इस बिजनेस में आए। मिस्टर रवि रस्तोगी सर एंड रोशी मैम,
मैं दिल से उन्हें धन्यवाद देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ उन सारे डाउनलाइन्स को भी जिन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया और इस बिज़नेस में आए। आज मुझे इतना अच्छा लगता है इस बिज़नेस में, क्योंकि इस बिज़नेस ने मुझे सिर्फ़ पैसा नहीं दिया, सपने नहीं मेरे पूरे किए, मुझे ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाया। आज हर तरफ नेगेटिविटी भरी पड़ी है, हर तरफ एक ही माहौल है कोरोना का, लेकिन मुझे पता है कि ये हमारे ऊपर असर नहीं करेगा। ये टॉपिक मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज का माहौल ही ये ऐसा है। मैं कभी भी नेगेटिव नहीं सोचती और ना ही मैं बोलती हूँ, और मुझे मोदी केयर ने इतना पॉजिटिव होना सिखाया है कि मुझे लगता है कि अगर मैं खुद पॉजिटिव हूँ तो मैं सारे संसार को पॉजिटिव कर सकती क्या हूँ। बात। क्योंकि अगर आप सभी जो मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, अगर मुझे देखकर 1% भी अगर आपने ये सोचा कि ज़िंदगी में पॉजिटिव कैसे होना है, तो आप एक-एक कर इस पूरी दुनिया में शामिल हो सकते हैं और इस दुनिया को बदलने का जज़्बा भी रख सकते हैं। बहुत अच्छा लगा इस बिज़नेस में आई जब, तो मैंने खुद नहीं सोचा था कि मुझे इतना कुछ मिलेगा। जब हमारे ग्रेट अपलाइन राजेश गुप्ता सर ने मुझे बताया कि आप इस बिज़नेस को करो, आपको 1 लाख की इनकम आएगी, तो उस वक़्त मैं हँसी कि हर नेटवर्कर ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन हमने उस 1 लाख की इनकम को 3 महीने में जब पाया, तो लगा कि वाह! ये बिज़नेस क्या चीज़ है। इस बिज़नेस में इतना पैसा, नाम, फ़ेमस जो हमने इस बिज़नेस से पाई, जो अपनी ज़िंदगी बदली। एक मेरे सपने बहुत थे शुरू से ही, मैं बचपन से ही बहुत बड़ी ड्रीमर थी। तो मेरे घर में सभी बोलते थे कि इसको जब भी कुछ बोलो, तो ये तुरंत बैठ के सोचने लग जाती है। तो देखने लगी सपना, चलो बैठ गई। तो मैं उस सपने को बचपन से ही ना, मुझे आदत थी विजुअलाइज करने की। अगर आपके साथ कुछ भी अच्छा हो रहा है, आप अपनी जिंदगी में खुद को जिस मुकाम पे देखना चाहते हैं, वहां मैं वहीं उस छोटी सी उम्र में बैठ के विजुअलाइज करने लगती थी कि मैं वहां हूँ और उस माहौल में हूँ और मैंने ऐसे कपड़े पहने जैसा मैं चाहती थी, और वही चीज मैं आज इस बिजनेस में भी कर रही हूँ। और वो एक छोटी सी चीज इस बिजनेस में मुझे सपोर्ट करती है आगे बढ़ने के लिए। मुझे जब भी अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी पाना होता है, मैं उसे विजुअलाइज़ करती हूँ, मैं उसे रोज़ उसे अपनी ज़िंदगी में उसका मंत्रोच्चारण करती हूँ। मुझे उससे ज़िंदगी में जो भी चीज़ चाहिए, और जो चीज़ है दूसरी जो मैंने मोदी केयर से सीखी, वो है पॉज़िटिव रहना, हर परिस्थिति में। आज हम मोदी केयर में हैं, हमारे पास इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। देखिए, ये सिर्फ बिजनेस पैसों का नहीं है। यहाँ जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी बात करूँ तो कुछ अलग ही बात है, क्योंकि क्योंकि जो जिस कंपनी में हम हैं उसके प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं, जिन प्रोडक्ट को यूज किया जब मैंने, और जब मैं किसी को सेल करती हूँ तो मुझे कभी ये नहीं लगता कि मैं बिजनेस करने निकल रही हूँ। मुझे लगता है कि मैं किसी की हेल्प कर रही हूँ, मैं किसी को सपोर्ट कर रही हूँ, मैं उसकी जिंदगी को बेहतर बना रही हूँ। क्योंकि मुझे यही फीलिंग, और इस फीलिंग ने और उस प्रोडक्ट की क्वालिटी और रेंज, जब दोनों को मिक्स किया, तो मैंने कभी हेजिटेशन ही नहीं फील किया किसी को बताने में कि हम यहाँ पे क्यों चुप रहे हैं। प्रोडक्ट प्रोडक्ट भी अच्छे हैं, क्वालिटी अच्छी है और रेंज भी काफी अच्छे है, तो जिंदगी क्यों ना बदले। आज कोरोना हर जगह फैला है, मैं हर जगह हर अपने रिलेटिव और फ्रेंड्स को सिर्फ फोन करती हूँ, बातें करती हूँ और सबको प्रमोट करती हूँ कि आप आंवला जूस पियो, एलोवेरा पियो, मल्टीविटामिन लो। लोग सोचते होंगे कि ये अपनी कंपनी के प्रोडक्ट प्रमोट कर रही है, लेकिन मैं कंपनी के प्रोडक्ट नहीं प्रमोट करती हूँ, मैं उन्हें सेफ रहना सिखाती हूँ। मेंटली उन्हें सपोर्ट करती हूँ कि कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दो चीजें हमारे साथ हैं, दो मोदी हमारे साथ हैं, हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता। एक तो नरेंद्र मोदी, जिनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, और एक समीर मोदी सर। इस समीर मोदी सर ने हमें ये सिखाया कि जिंदगी में चाहे कितनी भी उथल पुथल आ जाए, आपकी इनकम नहीं रुक सकती, आपके सपने नहीं रुक सकते। नरेंद्र मोदी सर ने हमारे पूरे हिंदुस्तान को बचा के रखा, संभाल के रखा। उन्हें जब भी देखते हैं तो अंदर से ताकत आती है कि हमारा रखवाला अगर ये है तो हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ सकता, हम सेफ हाथों में हैं। और एक हमारे समीर सर हैं, जो दिन पर दिन हमारे लिए जो काम कर रहे हैं। अभी जब से ये ऑफर आए हैं, उन ऑफर को मैं खुद पर्सनली बहुत लोगों को प्रमोट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं ये सारी चीजें लोगों को प्रमोट कर रही हूँ तो इससे मेरा फायदा हो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। क्योंकि आज मैं जिस पोजीशन पे हूँ, अगर 2 महीने मेरा बिजनेस ना भी चले तो मेरी स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन इस सिस्टम ने एक ऐसा माध्यम बनाया है, जिन जो व्यापारी हैं, जो ऑफिस जाते हैं, जिनकी सैलरी नहीं मिल पा रही है या जिनके बिजनेस बंद हो रहे हैं, उनके पास भी आमदनी का इतना बढ़िया जरिया और इतने सारे अच्छे ऑफर। सोचिए हम कितने अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हैं। हम यहाँ से ना सिर्फ लाखों रुपए कमा रहे हैं, ना सिर्फ अपने सपने पूरे कर रहे हैं, इस निगेटिव भरे माहौल में अपने आप को पूरी तरह से पॉजिटिव रख रहे हैं। और ये सबसे बड़ी चीज आपको दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती। इस चीज के लिए आप अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझो कि आप इस ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हो,
जहाँ ज़िंदगी में कितनी भी मुसीबत आ जाए, एक कोरोना तो क्या कई कोरोना भी आ जाए, हम यहीं डटे रहेंगे क्योंकि हमारे पास सप्लीमेंट्स हैं, जो हमें अंदर से मजबूत करते हैं और इतनी अच्छी ऑर्गेनाइज़ेशन है जो हमें बाहर से मजबूत करती है। तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें जागरूक रहने की ज़रूरत है, हमें कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। तो ये तो बात कोरोना की थी। मैंने अपने सपनों को भी बताया कि सपने बहुत देखती थी, इस बिज़नेस में आई, तो हमें खुद भी नहीं पता कि हम क्या पा सकते हैं, लेकिन मैंने बहुत कुछ पाया, एक ड्रीम हाउस, ड्रीम कार, इतना मान सम्मान। तो जब मुझे इतना प्यार लोग मेरे डाउनलाइन मुझे देते हैं, इतना अपलाइन मुझे मान सम्मान देते हैं, मेरी तारीफ करते हैं, तो मुझे ये लगता है कि मैंने ऐसा क्या किया है, क्योंकि इस जन्म में तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने कुछ किया है। हो सकता है अगले जन्म में, पिछले जन्म में हमने कुछ किए होंगे जिसकी वजह से हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली। एक अ, आज भी हिंदुस्तान में औरतों को शायद उतना दर्जा नहीं दिया जाता। अगर वो एक बिजनेस वूमन है या जॉब करती हैं तो भी घर आके उन्हें काम करना पड़ता है, लेकिन हम एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में हैं जहां हम अपने घर को देखते हुए, अपने परिवार को देखते हुए बिजनेस कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, सपने पूरे कर रहे हैं, और हमारे साथ जो लोग आ रहे हैं उनके सपने भी पूरे कर रहे हैं। इस दुनिया में दोस्तों, अगर आप अपने लिए कुछ भी करते हो तो वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन अगर आपके जरिए लाखों लोगों के सपने पूरे होते हैं, और जब बात इसकी आती है तो कदम नहीं रुकते, हाथ नहीं रुकते, क्योंकि हमें पता है कि हम जा रहे हैं दूसरों की ज़िंदगी बदलने के लिए। और ये वो चीज़ है जिसने मुझे हमेशा स्ट्रॉन्ग फीलिंग दी कि मैं जाऊँ, हर को बिज़नेस बताऊँ, सपोर्ट करूँ, और ये चीज़ जो है वो मुझे आज भी सबसे ज़्यादा सैटिस्फाई करती है। और इस बिज़नेस में बहुत कुछ है सीखने के लिए। अगर आप बिज़नेस में कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उसके लिए इस बिज़नेस के कुछ सिस्टम है जिन्हें आपको फॉलो करना होगा, क्योंकि अगर आप सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे तो आप अपने ट्रैक पे सही ढंग से नहीं चल पाएंगे। तो उस सिस्टम को फॉलो करके ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। हमने भी उस सिस्टम को फॉलो किया, हमारे अपलाइन ने हमें जो भी बताया हमने उस चीज़ को फॉलो किया, और आज हम यहाँ पे। तो आज आप सर से सीखिए कि आपको आगे सर आपको कुछ टिप्स देंगे। ट्रिप्स के बारे में बताइए, कुछ आप शेयर करिए अपने। हाँ, मैंने इस बिज़नेस से कई फ़ॉरेन टिप्स भी मुझे मिले। जो जो इस बेसिक रीजन थे हमें इस इस बिजनेस में आने। बिज़नेस को जुड़ने का मेरा जो सबसे पर्सनल जो रीज़न था वो तो फ़ॉरेन ट्रिप था। और जब इस बिज़नेस को हमने शुरू किया, तो जब मैं पहले जिस कंपनी में थी तो वहाँ मैं पूरे साल इंतज़ार करती थी, क्योंकि वहाँ हमारे लास्ट मंथ में पॉइंट्स डिक्लेयर होते थे कि हमारे पॉइंट्स कंप्लीट है तो हम जाएँगे, नहीं तो नहीं जाएँगे। तो पूरा साल इंतज़ार करने के बाद हमारा हाथ खाली होते थे। लेकिन जब मैंने मोदी केयर जॉइन किया, तो फ़ॉरेन ट्रिप के लिए किया, क्योंकि ऑलरेडी हम कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस में काफ़ी पैसा कमा चुके थे। तो हमारी रिक्वायरमेंट मनी नहीं थी, लेकिन लाइफ को एंजॉय करना था। तो हमने जब बिजनेस को शुरू किया फॉरेन ट्रिप के लिए, मैं मोदी केयर मैंने जब ज्वाइन किया तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि हमारा पहला ट्रिप बैंकॉक का था, और उस वक्त मैं खुद के साथ 50 लोगों को लेके बैंकॉक गई थी। तो दिस इज द पावर ऑफ मोदी केयर। उसके बाद हम लंदन गए, मॉस्को गए, लंदन गए, दुबई गए, सिंगापुर गए, और भगवान चाहेंगे तो आगे भी जाते रहेंगे और लोगों को लेके जाते रहेंगे। तो मैंने एक छोटा-सा रीज़न था मेरा इस बिज़नेस को करने का कि मैं फ़ॉरेन घूमूँ। मैंने बहुत फ़ॉरेन घूमा, और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि मैं जब विदेश घूमने गई तो मैं सिर्फ़ अकेले नहीं गई, बल्कि मेरे साथ लाखों लोग, हज़ारों लोगों को अपने साथ लेके गई। तो ये चीज़ जो होती है ना, ये आपको ज़्यादा खुशी देती है। जब आप अकेले आगे बढ़ते हो तो शायद वो चीज़ उतनी खुशी नहीं होती, जब आप लोगों के साथ आगे बढ़ते हो तो वो चीज़ आपको ज़्यादा खुशी देती है। और हम सबके पास पैसे इतने होते हैं कि हर आदमी विदेश जाए, लेकिन जब हमने मोदी केयर के ज़रिए जो ट्रिप्स जो लिए हमने, उन ट्रिप्स की मैं क्या बात करूँ। आज मैं थोड़ा-सा ड्रीम्स पे बात कर रही हूँ, तो मैं आपको बताऊँ कि जब मैं लंदन गई, आप सोच सकते हैं कि लंदन पूरी वर्ल्ड का कितनी बड़ी कंट्री, और उस लंदन में आप जब जाते हो और आपको मर्सिडीज़ रिसीव करने आए, तो आप कैसा फ़ील करोगे? आप आपका जॉब कुछ भी हो सकता है, प्रोफ़ेशन कुछ भी हो सकता है, आपने मोदी केयर किया, ट्रिप क्वालीफाई किया, और आप लंदन जा रहे हैं और आपको मर्सिडीज़ रिसीव करने आती है, तो ये फीलिंग आपको दुनिया की कोई दूसरी कंपनी या कोई भी दूसरा माध्यम या ज़रिया नहीं दे सकता। जब हम वहाँ लंदन गए, हम जिस होटल में ठहरे, वहाँ सारे अंग्रेज़ हमें इंडियन फूड बना के खिला रहे थे। हर दिन, क्या आपने कभी इमेजिन किया है कि लंदन में आप पानी पूरी खाओ, लिट्टी चोखा खाओ, डोसा खाओ, इडली खाओ, पूरी सब्जी, अचार, आम का अचार, तो ये सारी चीजें आप लंदन में खाने। बहुत लोगों मुझसे पूछा, अरे लंदन जाना तो भी इंडियन ही खाना खाना, तो फिर क्या मजा। मैंने कहा आप लंदन का खाना एक दिन भी नहीं खा सकते।
मज़ा तो तब है जब आप दूसरी कंट्री में रहो, क्योंकि हम इंडियंस खाने के प्रति काफ़ी जागरूक होते हैं। हम अपने खाने से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। और हमने ऐसी-ऐसी चीज़ें वहाँ मतलब पाई जो हमें सोचने पे मजबूर कर दिया कि वाक़ई हमने इस बिज़नेस में किया क्या जो हमने इतना कुछ पाया। हमें वहाँ पे एक हेलीकॉप्टर से पूरे शहर को घुमाया गया। जब कुछ लोगों के साथ गई तो कुछ लोगों ने बताया कि उनके रिलेटिव जो लंदन में रहते हैं उन्हें भी ये नहीं पता है कि इस शहर को हेलीकॉप्टर से भी घूमा जा सकता। आप सोच सकते हैं कि कितने ऊंचे लेवल पे, कितने हाई क्लास की तरह हमें ट्रीट किया गया। तो ये सारी चीजें, हो सकता है किसी के पास पैसा हो, वो पैसा खर्च करके फॉरेन ट्रिप अचीव कर ले, घर बना ले, गाड़ी बना ले, बहुत कुछ कर ले, लेकिन जो फीलिंग, जो एकता की भावना हमारे इस मोदी केयर में आती है ना, वो आपको कहीं नहीं मिल सकती। और अपने सपनों को पूरा करके दुनिया के साथ आगे बढ़ के अपने डाउनलाइन अपलाइन के साथ आज इस बिजनेस में सक्सेसफुल हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी बिजनेस को करें और सक्सेसफुल हों, और अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखें, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। क्या बात है अमृता, आपने शेयर किया अपने ड्रीम्स को। बिल्कुल सही कहा अमृता ने। हम लोगों ने इस बिजनेस की जो शुरुआत करी थी, एक्चुअली मैं तो करना भी नहीं चाहता था। मुझे फोर्सफुली अमृता ने ही कहा था कि मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ। हमने कहा ठीक है कर लो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं उस वक्त भी मना किया था कि मेरा आईडी में मेरा नाम मत देना, क्योंकि मैं करना नहीं चाहता था। तो फैक्ट यही है कि मुझे ये फीलिंग थी कि नेटवर्क मार्केटिंग में पैसे नहीं है, सब कुछ है लेकिन पैसे नहीं है। एक घटना हुई, राजेश गुप्ता जी, अमृता और मैं तीनों लोग अपने ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे एक शाम, और राजेश सर ने बोला कि भाभी ये भैया बहुत अच्छा कर लेंगे और बहुत जल्दी 1 लाख रुपए के इनकम पे पहुंच जाएंगे। तो मैं वहीं बैठा बैठा सोच रहा था, हमने कहा, मैं स्माइल दे रहा था। अमृता ने बोला छोड़िए ना भैया, जो आता है ऐसे ही बोलता है, जो जो भी आता है वो यही बात बोलता है, ऐसे हवा में मत बोलिए। बोले नहीं सही बोल रहा हूँ भैया, बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। तो मैं वहीं बैठा था। मैंने कहा कि आखिर कितने दिनों में पहुंचेंगे बताओ। बोला आप 3 महीने में पहुंच जाएंगे। हमने कहा चलो 3 महीने नहीं, एक 10 दिन और बढ़ा देते हैं, एक 100 दिन। अगर 100 दिन में 1 लाख रुपए की इनकम आने लगेगी तो मैं इस बिजनेस में इन कर जाऊंगा, सारी चीजों को छोड़ दूंगा। लेकिन अगर एक ध्यान रखना, 100 दिन में अगर 1 लाख की इनकम नहीं आई तो फिर इस बिजनेस को कंटिन्यू नहीं करूंगा। मेरे बोलने के फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में राजेश जी ने बोला ओके डन। मैं इस बात से प्रभावित हुआ कि जिस बंदे को खुद एक, उस वक्त उनकी इनकम मेरे ख्याल से 1,40,000 के आसपास थी। तो मैं इस बात से प्रभावित हुआ कि जिस बंदे को खुद 1 लाख 1.25 लाख की इनकम पहुंचने में 2 साल 2.5 साल लग गए, वो बंदा हमको कमिट कर रहा है कि 3 महीने में आप उस इनकम की लेवल पे पहुंच सकते हैं। वो बड़ा शॉकिंग था और वो बड़ा अलार्मिंग था। मैं रात भर सोचता रहा कि आखिर ऐसा क्या चीज है कि इतना कॉन्फिडेंस से राजेश जी ने बोला। और मैं इसी बात को सोचता रहा, और नेक्स्ट डे से दोस्तों 4-5 दिन मैंने, उसके बाद मैंने डिसीजन लिया कि मैं ये बिजनेस करूंगा। प्रैक्टिकल बात बताऊं तो अभी अमृता ने बताया, सही बात है, ड्रीमर ये हमसे ज्यादा रही हैं शुरू से, और बड़े ख्वाब देखा है इन्होंने हमेशा। इनकी लिस्ट हमेशा डिफरेंट होती है। तो इनिशियली जब मेरी शादी हुई, जॉब करता था, मैंने आपको बताया जॉब करता था, ड्रीम बहुत बड़ी हो गई थी। लेकिन जब शादी हुई तो वो जो मेरा फेज था वो बड़ा टची फेज था, क्योंकि उस वक्त क्राइसिस हो गई थी हमें। फाइनेंशियली मैं क्राइसिस में था, और जॉब छोड़ चुका था मैं, और नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी में ही हाथ पैर मार रहा था। लेकिन वो आशातीत सफलता मिल नहीं पा रही थी, जिसके कारण कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे अपने ड्रीम से। आपको मैं बताऊं, मुझे आज भी याद है कि पटना के मार्केट में जब हम और अमृता घूमने जाया करते थे तो मैं इनका हाथ पकड़ के घुमा करता था। अब ये बोलती थी छोड़िए सब लोग देख रहे हैं। मैंने कहा क्या बात है, हम दोनों साथ घूम रहे हैं, दिक्कत क्या है। एक्चुअली दोस्तों फैक्ट बात बताऊं, फैक्ट ये नहीं था कि फीलिंग थी कि साथ में घूमे। फीलिंग ये थी कि कहीं गलती से ये किसी शोरूम में घुस गई और घुसने के बाद इसने कोई सामान पसंद कर लिया और बोला कि ये प्लीज मुझे लेना है, तो मैं उस वक्त ना नहीं कर पाऊं। इसलिए मैं हाथ पकड़ के घुमा करता था, क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइजिंग मोड भी मैंने देखा है लाइफ का। वो बड़ा अजीब सा फेज होता है कि जब आप किसी अपने के लिए कुछ करना चाहते हो और कर नहीं पाते हो, वो मजबूरी, वो कसक, वो बड़ी खराब चीज होती है। इसलिए वो हाथ पकड़ के घुमा करते थे दोस्त। और आज आलम यह है कि ये कहीं भी जा सकती हैं, इनको क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड दिया हुआ है, जहां चाहे जैसे चाहे शॉपिंग कर सकती हैं। तो ये चेंजेस लाया मोदी केयर ने और राजेश गुप्ता जी ने। मैं थैंक्स कहना चाहूंगा समीर मोदी सर को, जिन्होंने इतना खूबसूरत बिजनेस बनाया। मैं आपको बताऊं
कि हिंदुस्तान में वैसे तो बहुत सारी कंपनियां हैं दोस्तों, मेरा भी अनुभव करीब 20-21 साल का है नेटवर्क मार्केटिंग का, लेकिन मैं बड़े दावे के साथ ये बात बोल रहा हूं कि हिंदुस्तान में जितनी भी सारी कंपनियां हैं वो सारी की सारी कंपनियां नीतियों पे बेस्ड हैं, वो अपनी नीति बन के कारण चल रही हैं। लेकिन मोदी केयर उनसे अलग इसलिए मैं पाता हूं क्योंकि मोदी केयर के पास नीति के साथ साथ नियत भी है। और नियत क्या है, हमारे समीर मोदी सर बोलते हैं कि वैसे तो हमारे पास लगभग 550 उत्पाद हैं, लेकिन हमारा एक ही प्रोडक्ट है, वी आर अ सिंगल प्रोडक्ट कंपनी एंड दैट इज कॉल्ड आजादी। अगर आपके पास आजादी नहीं है, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जो 20-20 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, 25 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं। 25 साल तो खैर किसी कंपनी का नहीं हुआ, ओनली मोदी केयर इज द कंपनी जिसके 25 साल पूरे हुए। तो 15 साल 12 साल से लोग स्ट्रगल कर रहे हैं और आज भी उनको आजादी तो छोड़ दीजिए, अभी घर चलाने का पैसा तक नहीं आ पा रहा है। लेकिन मोदी केयर एक ऐसा जगह मैंने देखा जहां पे सचमुच मैं आपको बताऊं, जब हमने काम शुरू किया राजेश गुप्ता जी की मदद के साथ, तो 20 जनवरी 2016 को हमने इस बिजनेस की शुरुआत करी थी। 8 जनवरी 2016 को इस बिजनेस का प्लान देखा, 12 जनवरी 2016 को हमने डिसीजन लिया कि मैं ये बिजनेस करूंगा और 20 जनवरी 2016 से इस बिजनेस की शुरुआत करी। और यकीन मानिए दोस्तों, 11 दिन काम किया था, सिर्फ 11 दिन का पैसा आया था 7800 यानी 7800 रुपीज। और अगले महीने फरवरी में 59,000 का चेक आया। उसके अगले महीने मार्च महीने में 85,000 का चेक आया। मैं जिस कंपनी में पहले काम करता था, 16 साल से एसोसिएटेड था, उसका सबसे हाईएस्ट पे आउट था, वो था 78,000 का। तो जो 17 साल में जो मैं नहीं कमा पाया, वो मोदी केयर में मैंने 70 दिन में ब्रेक किया और 85,000 की इनकम पे पहुंचा। और अगला महीना जो कि अप्रैल का था, और अप्रैल महीने में जब 30 अप्रैल आया तो हम दोनों के बिजनेस में इंटर का पूरा 100 दिन पूरा हुआ और हमारा चेक 1 लाख रुपए की इनकम क्रॉस कर गया। तो दोस्तों, मैं एक भी जानता हूं कि मदद दूसरों की वही कर सकता है जिसने अपनी मदद खुद कर रखी है, जो सक्षम है। तो क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विश्रहित विनीत सरल हो। तो सीधी सी बात है, जिसका खुद का भला नहीं हो पाया वो दूसरे का भला नहीं कर सकता। तो मैंने इस बिजनेस में एक चीज की गांठ मान ली कि अनूप एंड अमृता, अगर तुम्हारे लाइफ में अगर परिवर्तन इस मोदी केयर ने लेके आया है, तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि आज हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों ऐसे भारतीय हैं जिनको मदद करना है। हमें गांव गांव में जाके लोगों को मदद करना है, उन लोगों के हैंड होल्डिंग करनी है और उनको अपलिफ्ट करना है, उनके घर में खुशियां डालनी है, उनकी लाइफ में आजादी डालनी है। मकसद ये बनाया दोस्तों। और ये बिल्कुल नहीं सोचा कि कौन लोग आएंगे कौन लोग नहीं आएंगे। मुझे पता है बहुत लोगों ने हंसी उड़ाया, आपको भी चैलेंजेस आते होंगे, लेकिन मुझे भी आया। बहुत लोगों ने हंसी उड़ाया, बहुत लोगों ने मजाक बनाया, लेकिन हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा था, इसलिए उन चीजों पे ध्यान ही नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया। तो ये चीज, जो नीति और नियत की जो बात थी, ये चीज जब हमें दिख गई, और साथ ही साथ मोदी केयर की एक और खास बात है, मोदी केयर में जो इसकी यूएसपी 3 है। सबसे पहला है प्रोडक्ट। मोदी केयर के प्रोडक्ट्स जो हैं वो बेहतरीन क्वालिटी के हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि मोदी केयर के जो प्रोडक्ट हैं उसकी प्राइसिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि हिंदुस्तान प्राइस कंसर्न कंट्री है और यहाँ पे मर्सिडीज से भी चलने वाले लोगों को बार्गेनिंग करने आती है। वो कहते हैं 10 रुपया कम कर दो, 2 रुपया कम कर दो। तो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में प्राइस कंसर्न बहुत ज्यादा है और यही रीजन है कि मोदी केयर के प्रोडक्ट यहाँ पे स्टैंड करते हैं। और जब ये दोनों क्वालिटी आ गई तो यही रीजन है कि तीसरी धमाकेदार चीज हो रही है, और वो हो रहा है एक्सेप्टेंस। मार्केट में मोदी केयर का एक्सेप्टेंस आज की डेट में इतना ज्यादा है दोस्तों, हर महीने 2.5 से 3 लाख लोग इस मोदी केयर को एक्सेप्ट कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है दोस्त। जहां बाकी कंपनियां सालों से स्ट्रगल कर रही हैं, आज भी उनके पास 3 लाख लोग नहीं है, उससे ज्यादा लोग यहाँ हर महीने इस बिजनेस को शुरुआत कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं और आजादी की ओर अपने कदम बढ़ा रहे हैं। ये बड़ा अच्छा लगता है दोस्तों, जब दूसरों बोलते हैं ना कि सक्सेस विदाउट सक्सेसर इज फेलियर। तो अगर आप सफल हैं और आपके नीचे के लोग सफल नहीं है तो बेकार है। मैंने देखा है बहुत सारी कंपनीज में लोग सालों साल, क्या है भाई, तो मैं विदेश यात्रा जा रहा हूँ, मैं विदेश यात्रा जा रहा हूँ। आप तो जा रहे हो, आपके टीम के कितने लोग जा पा रहे हैं? कोई नहीं। फायदा क्या हुआ? इट मीन्स यू आर यूजिंग द पीपुल। सीधी सी बात है, आप लोगों को यूटिलाइज कर रहे हो, आप लोगों को यूज कर रहे हो, आपको लोगों को यूज नहीं करना। तो एक सबसे बड़ी जो डिफरेंस है वो है थॉट प्रोसेस में डिफरेंस।
सबसे बड़ी चीज जो मैंने यहाँ देखा कि जो समीर मोदी जी हैं, उनकी जो थॉट प्रोसेस है वो इतनी अच्छी है कि मैं क्या बताऊं। और आज वही रीजन है कि वो जब मैंने हम उस उनके जो थॉट प्रोसेस थे, उनकी जो मिशन थी, उसको जब आत्मसात किया तो अपने अंदर से एक एनर्जी का संचार महसूस करने लगा और अपने पावर का महसूस करने लगा कि इस बिजनेस को तो मैं गांव गांव में लेके जा सकता हूं, हर एक हिंदुस्तानियों के पास लेके जा सकता हूं। और आज अगर अचीवमेंट की बात करें दोस्तों, तो एक मिडिल क्लास का होने के नाते हमारे एंकर लगे थे दिमाग में, बहुत सारे एंकर्स थे, लेकिन आज कंप्लीट बदल चुका। और ये ट्रांसफॉर्मेशन एक ही वर्ड से आया है जो हमारे समीर सर बोलते हैं, सोच बदलो। जब तक आप सोच नहीं बदलोगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। हम अपने जीवन में कपड़े बदलते हैं, घर बदलते हैं, गाड़ियां बदलते हैं, हेयर स्टाइल बदलते हैं, ड्रेसिंग सेंस बदलते हैं, सब कुछ बदलते हैं, लेकिन नहीं बदलते हैं तो वो है सोच। लेकिन जिस दिन से सोच बदल दिया उस दिन से सब कुछ बदल जाएगा। बोलते हैं ना, नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे। तो यही चीज बिल्कुल हमने अपनी लाइफ में किया। और दोस्तों आज सचमुच, जैसा कि अभी अमृता बता रही थी आपको, कि ट्रिप्स तो बहुत सारे किए हमने इस मोदी केयर के द्वारा। लगभग 4 साल हुए हैं इस बिजनेस में हमें आए हुए, और पिछले 4 सालों में ढेर सारी ट्रिप्स की है। लेकिन लंदन का ट्रिप अपने आप में अलग था, क्योंकि उस लंदन की ट्रिप ने हमें एहसास कराया कि वी आर किंग एंड क्वीन, हम राजा और रानी की तरह अपनी लाइफ को जी सकते हैं। और सही बता रहा हूं दोस्तों, पिछले 25 दिनों से लोग क्वारंटाइन पीरियड में अपनी लाइफ को बिता रहे हैं। हम लोग अपने घरों में हैं। 25 दिन में 25 मिनट भी बोरियत नहीं हुई। हम लोग टीवी नहीं देखते, ना ये देखती है ना मैं देखता हूं, टाइम ही नहीं है। टाइम रहता भी है तो पसंद नहीं है टीवी देखना। तो लेकिन फिर भी एक पल के लिए भी बोरियत नहीं लग रही है, लाइफ इतना अच्छे से चल रहा है। क्यों नहीं लग रही है? क्योंकि हम एक मिशन पे काम कर रहे हैं। और मिशन क्या है? हमें लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों को आजादी दिलानी है। इसलिए हमें टाइम ही नहीं मिल रहा उनसे बात करने और उनको जूम मीटिंग। कुछ लोग अभी इस समय रूम में हैं और कुछ लोग इस समय जूम में इस क्वारंटाइन पीरियड में कुछ लोग अपनी लाइफ रूम में बिता रहे हैं, और इस क्वारंटाइन पीरियड में बहुत सारे लोग अपनी लाइफ जूम में बिता रहे हैं। तो यही फर्क है कि बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ सीखने को तैयार हैं। हम उनके साथ कदम से कदम मिला के बढ़ रहे हैं। हमारे समीर मोदी सर बोलते हैं कि आप अपनी आजादी के लिए 1 कदम चलोगे तो मैं आपके लिए 2 कदम लेने को तैयार हूं। इतना सेफ हैंड्स में हम हैं, तो इससे अच्छी तो बात हो ही नहीं सकती है। और सचमुच हमारी लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस आया है। आज मैं आपको बताऊं, अगर आप उपलब्धियों की बात करें तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क है अक्रॉस द कंट्री। आज कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहां हमारा बिजनेस नहीं है। हमें हर जगह जाना अच्छा लगता है, हर जगह से फोन कॉल्स आते हैं, हर जगह से इतना प्यार मिलता है, इतना सम्मान मिलता है, बहुत अच्छी फीलिंग होती है, एकदम टॉप ऑफ द वर्ल्ड। रियल बता रहा हूं, आज अपने रिलेटिव्स उतना हालचाल नहीं पूछते हैं, उतना केयर नहीं करते जितना हमारे टीम के लोग हमें प्यार करते हैं, बल्कि पूरे इंटायर मोदी केयर के लोग प्यार करते हैं। ये बहुत बढ़िया बात है। सम्मान मिलता है हर जगह, और सम्मान सभी को अच्छा लगता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो। तो इतना सम्मान यहाँ मिलता है। मैं आपको बताऊं कि कभी किसी को अपने ससुराल में उतना सम्मान नहीं मिलता जितना मोदी केयर में सम्मान मिलता है। तो ये चीजें पाने के बाद बहुत अभिभूत महसूस करता हूं। और अगर दूसरे एंगल से देखा जाए तो पिछले 4 सालों में ही आज हम 1 CR क्लब के मेंबर हैं। आज हम मोदी केयर के एडवाइजरी काउंसिल के कंटिन्यूअसली सेकेंड ईयर मेंबर हैं। तो ये अचीवमेंट्स है। और पूरे मोदी केयर इंडिया में टॉप 20 अचीवर्स में हम आते हैं। अभी इनका एक इंटरव्यू आया रेडियो मिर्ची पे, आप लोगों ने सुना भी होगा कुछ लोगों ने। तो ये जो सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आती है, ये बड़ी अच्छी है। सीधी सी बात है, आप लाइफ को जीना सीखना है तो सचमुच मैं बताऊं, मैं तो एक ही चीज बोलूंगा कि मोदी केयर एक बार कर लो। जियो लाइफ किंग साइज, लिव लाइफ किंग साइज। ये चीज पहले सिर्फ सुना करते थे, किसी किसी एड में आता था, लेकिन वो चीज होती क्या है, ये आजादी होती क्या है, ये किंग साइज लाइफ होती क्या है, ये आज महसूस करते हैं दोस्तों। जब आपको आने वाले टाइम की चिंता नहीं हो, इसी को बोलते हैं लिव लाइफ किंग साइज। जिस चीज पे आपने हाथ रख दिया, आपके पत्नी ने हाथ रख दिया, आपके फैमिली बच्चों ने हाथ रख दिया, वो चीज आपने ले ली। कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ नहीं जीना है। नॉर्मली क्या होता है, हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं। कोई भी चीज लेना, अच्छा ये करना, ठीक है अगले महीने, अच्छा ये करना, ठीक है 2 महीने बाद, अच्छा ये करना। सर टाइम नहीं, देयर इज नेवर ए रॉन्ग टाइम टू डू द राइट थिंग। सही काम करने के लिए कोई भी वक्त गलत नहीं होता। मेरा तो एक ही चीज मानना है, आप सही काम कर रहे हो। आप लोगों की, जैसा कि अमृता ने बताया, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमें बताना है, बात करना है।
और जब आप सही काम कर रहे हो तो उसके लिए कोई भी गलत समय नहीं है। आप देखो ना, ये क्वारंटाइन पीरियड आया है, इस क्वारंटाइन पीरियड में पूरा हिंदुस्तान रो रहा है। वो लोग जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके अपनी फैक्ट्रियां लगाई हैं, अपनी दुकानें बनाई हैं, है ना, वो आज रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकम नहीं आ रही। अभी कल मेरे को एक फोन आया, उन्होंने एक बहुत 3 तल्ले का बिल्डिंग बनाया और उसमें ढेर सारे टेनेंट्स रख दिए, किराएदार रख दिए। अब वो कह रहे हैं कि किसी किसी किराएदार ने पैसा ही नहीं दिया, जबकि वही 6 महीना पहले बोलते थे अरे आप लोग के इस बिजनेस से क्या होगा। मैंने उनको यही समझाया कि जब विपत्ति आती है तब समझ में आता है अच्छे और बुरे का पहचान क्या होता है। तो आज दोस्तों हमारा इस क्वारंटाइन पीरियड में बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ना हमारी इनकम पे फर्क पड़ रहा है, ना ही हमारे बिजनेस पे फर्क पड़ रहा है। लगभग 4 करोड़ का मंथली टर्नओवर है, जबकि क्वारंटाइन पीरियड में ना हम घर से निकल रहे हैं, ना ही कोई कंसल्टेंट निकल रहा है, फिर भी बिजनेस चल रहा है। यही तो इस बिजनेस की पावर है दोस्तों। एक बार जिस व्यक्ति ने आपको ये वीडियो सेंड किया, एक बार आप उससे जरूर बैठ के समझें कि ये मोदी केयर जैसी चीज आपकी लाइफ में क्या परिवर्तन ला सकती है और आपके बच्चों के लिए क्या चीज ला सकती है। आज मैं अगर बच्चों की बात करूं तो आई एम प्राउड फादर ऑफ माय 2 किड्स, आद्या एंड आराध्य। दोनों इतने, हम अपने आप को कंपेयर करते कि जब उसके एज पे थे तो हमें तो बिल्कुल भी अकल नहीं थी, बिल्कुल भी बुद्धि नहीं थी। आज वो जब भी बात करता है, अमृता से जब भी बात करेगा, कहाँ चलना है, बोले लंदन चलिए, शॉपिंग करने चलना, कहाँ चले, हांगकांग चलिए। हम लोग तो कभी ऐसा सोचते ही नहीं थे, बोलते ही नहीं थे। तो आज ये जो कुछ भी प्लेटफॉर्म मिल रहा है, आज जो कुछ भी एक्सपोजर मिल रहा है, थैंक्स टू मोदी केयर। ये हमारा लाइफ में इतना बड़ा चेंज उन्हीं के कारण आया। और साथ ही थैंक्स टू ऑल माय अपलाइंस, राजेश गुप्ता एंड मनीषा कंचन, रवीश रस्तोगी एंड रोशी रस्तोगी मैम एंड डॉक्टर मिसेस सुरेखा भार्गव मैम, जो आज भी हमें कदम कदम पे सिखाती हैं, गाइड करती हैं। अभी इस क्वारंटाइन पीरियड में आज हम फेसबुक पे लाइव आए हैं तो ये पूरा क्रेडिट जाता है सुरेखा मैम को, क्योंकि उन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि नहीं अनूप, आप दोनों को आना है, आप दोनों को करना है, आप दोनों को करना है। ये बोल रही थी मैं नहीं करूँ, करना है। तो इतने अच्छा आपको अगर कोई मेंटर मिले जो उंगली पकड़ के आगे बढ़ना सिखाए, दोस्त आज की डेट में कोई सगा चाचा आपको बिजनेस के ट्रिक्स नहीं समझाता, आपको सगा पार्टनर हमेशा आपकी कैसे टांग काटनी है दिमाग लगाते रहता है। उस जगह पे एक ऐसे बिजनेस में हम और आप आ गए जहां पे आपको आपका अपलाइन, आपके वेल विशर हमेशा आपको आगे बढ़ने के टिप्स बताते रहते हैं, आपके लिए परेशान रहते हैं, आप ये करो, आप ये करो, आपकी लाइफ में ये चेंजेस आएगा। तो ये एक बहुत बड़ा मिसाल है। हमने सिर्फ इस चीज को समझना है बहुत तरीके से। आज पहली बार हम और अमृता आपके सामने आए थे, मैं तो 2-3 बार पहले आ चुका, लेकिन आज हम दोनों लोग कपल से पहली बार आए। और मकसद सिर्फ यही था कि आज अपनी फीलिंग आपके साथ शेयर करें, ऐसे भी आगे शेयर करते चलेंगे। बस एक ही लाइन बोलूंगा कि भीड़ में दुनिया की पहचान बनाए रखना, घर में खुशियों का दलान बनाए रखना, अपने होठों पे हमेशा मुस्कान बनाए रखना, और परिस्थितियां कैसी भी हो दोस्त, इस दिल में हिंदुस्तान बनाए रखना। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा लगा। जय हिंद, जय मोदी केयर। थैंक यू। सेव और डिलीट इट, यहाँ यहाँ देखो देखो इधर, इफ यू वांट टू लो ना, Save or delete it.